एक बार की बात है, एक प्यारे से घर में राजू और उसकी छोटी बहन पिंकी रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। रोज साथ खेलते, साथ खाते और साथ हंसते। एक दिन जब सूरज बहुत चमक रहा था, तभी राजू बोला, चल पिंकी, आज जंगल घूमने चलते हैं। मैंने सुना है जंगल में तरह तरह की बेरीज होते हैं और फल भी होते हैं। हाँ हाँ, मैं भी चलूंगी। मुझे भी जंगल देखना है और तरह तरह की बेरीज खानी है। पर पिंकी, तुम वादा करो कि इस बारे में तुम मम्मी पापा को नहीं बताओगी। नहीं बताऊंगी भैया। अगर मम्मी पापा को बता दिया तो हमें जंगल नहीं जाने देंगे। फिर वो दोनों भाई बहन जंगल की तरफ चल पड़े। वो धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ते गए। वाह भैया, ये जंगल कितना सुंदर है और यहाँ पर कितनी सारी बेरीज हैं। हाँ पिंकी, ये जंगल बहुत खूबसूरत है। मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था कि हमें बहुत मजा आने वाला है। फिर उन्हें भूख लगती है और वो दोनों बैठकर धीरे धीरे बेरीज खाने लगते हैं। भैया, ये बेरीज कितना मीठा है, इसे खाकर तो मजा आ गया। हाँ पिंकी, जंगल की बेरीज बहुत ही मीठी और रसीली है। सच में इसे खाकर तो मुझे भी मजा आ गया। फिर वो दोनों जंगल में और आगे बढ़ते हैं। भैया, मैं तो थक गई, मुझसे अब और नहीं चला जा रहा। पिंकी, थक तो मैं भी गया हूँ। ये देख बहना, यहाँ थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम घर चलेंगे। धीरे धीरे दोनों की आंखें भारी होने लगी और पता ही नहीं चला कि कब पिंकी और राजू गहरी नींद में सो गए। समय बीतता गया, सूरज डूब गया और गहरा अंधेरा छा गया। जब राजू की आंख खोली तो चारों तरफ अंधेरा था। पिंकी अभी भी सो रही थी। पिंकी, ओ पिंकी, देखो रात हो गई, अब हम घर कैसे जाएंगे? राजू की आवाज सुनकर पिंकी उठ खड़ी हुई। भैया, ये क्या? यहाँ तो पूरा अंधेरा हो गया है। भैया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तभी वहाँ पर एक चिड़िया आती है। डरो मत बच्चों, मैं आ गई हूँ। अब तुम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा नाम चमकी है और मैं तुम दोनों की मदद करने के लिए आई हूँ। अरे भैया, ये तो बोलने वाली चिड़िया है। हाँ बच्चों, मैं बोलने वाली चिड़िया हूँ और मैं तुम दोनों की मदद करूँगी। चमकी चिड़िया, हम रास्ता भूल गए हैं और अब हमें बहुत डर लग रहा है क्योंकि अंधेरा भी हो गया है। अरे बच्चों, मुझे सब पता है, इसीलिए मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर ले चलती हूँ। आओ मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ तुम्हारे लिए सोने के लिए बिस्तर होंगे। थोड़ी देर बाद वो एक खुली जगह पर पहुँचे। वहाँ बड़े बड़े पेड़ों के नीचे हरे हरे पत्तों से बना एक नरम बिस्तर था। अब तुम दोनों यहाँ आराम से सो जाओ। सुबह होते ही मैं तुम दोनों को घर का रास्ता दिखाऊंगी। धन्यवाद चमकी चिड़िया, आप बहुत अच्छे हो। फिर वो दोनों बच्चे नरम नरम बिस्तर पर सो गए। बिस्तर पर सोते ही उन्हें गहरी नींद आ गई और वो वहीं पर सो गए। फिर अगली सुबह होते ही राजू और पिंकी को बहुत तेज भूख लग जाती है। राजू भैया, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। हाँ पिंकी, भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन यहाँ तो जंगल है, हमें खाना कहाँ मिलेगा? यह सुनकर चमकी चिड़िया हंस पड़ी। उसने अपने सुनहरे पंख फैलाए और बोली, अरे चिंता मत करो मेरे दोस्तों, मैं हूँ ना
तुम्हारी मदद के लिए। चिड़िया के ऐसे बोलते ही एक पल में उनके हाथों में गरम गरम ब्रेड, फलों की टोकरी और दूध का प्याला आ गया। ये सब देखकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चमकी दीदी। अब हमें घर जाना है। ठीक है बच्चों, अब मैं तुम दोनों को तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी। बच्चों, आंखें बंद करो और अपने घर का नाम लो। जैसे पिंकी और राजू ने आंखें बंद की, सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई और अगले ही पल वो अपने घर के दरवाजे के पास खड़े थे। तो बच्चों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एंजल टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना।